एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास। इनने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरस आर ट्रिपल। उन्हें हमें वैल्यू दी हुई है और कहा है, ये पूछा है हमसे कि इन्हें सॉल्व करके कि ये पाइथागोरस वैल्यूज है ना, इन्हें हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है और फिर हमने ये बताना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपल है, यानी ये इनका आंसर इक्वल में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने हमें 3 वैल्यू दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। पहली वैल्यू हमारे पास ए है, दूसरी हमारे पास बी, तीसरी हमारे पास सी। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ए हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आता है। इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 100 आ जाता है, ये भी 100। तो पाइथागोरस ट्रिपल इक्वल आ गए हैं हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे यस, बस हम आंसर में यस लिख देंगे कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ये पाइथागोरस ट्रिपल है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी पहली वाली वैल्यू हमारे पास ए की है, दूसरी वाली बी की और तीसरी वाली सी की। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 7 है इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 100। अगर इन्हें प्लस करें तो ये हमारे पास इक्वल आंसर नहीं आता, तो हम यहां पे लिखेंगे नो, ये ट्रिपल पाइथागोरस नहीं है क्योंकि आंसर इनका इक्वल नहीं आया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5, 12 और 13। इसमें भी पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की, तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 12 का 144 और 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आता है। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 169 आ जाता है। अब ये इक्वल्स आ गए हैं तो इसका हम लिखेंगे यस कि ये जो 3 वैल्यूज हैं ये पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं, यानी इनका आंसर इक्वल आ गया है। अगर पार्ट नंबर 4 है, पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की और तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है और सी हमारे पास √2 है का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और इसका भी 1। ये स्क्वायर ये √, इस स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 आ गया। 1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास आंसर इक्वल आ गया, तो इसका भी हम लिखेंगे यस कि ये वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपल है।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की, तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 12 है प्लस बी हमारे पास 16 है और सी हमारे पास 20 है। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आता है और 16 का स्क्वायर हमारे पास 256, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आता है। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर इक्वल में आता है या नहीं। इन दोनों को प्लस करके 144 में 256 प्लस करें तो 400 आता है और इधर भी 400 है, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपल्स है। पार्ट नंबर 6 है, पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी बी की और तीसरी सी की। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास √5 है और सी हमारे पास 30 है। 30 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये √ स्क्वायर से कट जाएगा और इसका स्क्वायर हमारे पास 900 आता है। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये 30 बनता है और ये 900, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे, हम कहेंगे नो कि ये जो वैल्यू है ये पाइथागोरस ट्रिपल्स नहीं है। पार्ट नंबर 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास √3, बी की वैल्यू √5, सी की वैल्यू 2√2। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास √3, बी हमारे पास √5 इज इक्वल टू सी हमारे पास 2√2 का स्क्वायर। अब ये √ स्क्वायर से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन अब पीछे 3 + 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसका √ इससे कट जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 है और ये जो इसका √ कट गया तो ये पीछे 2 रह गया। ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ गया इक्वल, तो हम कहेंगे कि यस ये हमारे पास ट्रिपल पाइथागोरस ट्रिपल्स है। आगे पार्ट नंबर 8 है, ए की वैल्यू हमारे पास 8, बी की 10, सी की 12। पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 10 है और सी हमारे पास 12 है। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। अब इनको प्लस करें तो ये 164 बनता है और ये 144। ये इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि नो दिस वैल्यू इज नॉट
पाइथागोरस ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन्हें हमें कहा है फाइंड लेंथ ऑफ अननोन साइड। हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि अननोन है। उनमें हमें ए की वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 सेंटीमीटर आता है प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। 64 में 36 प्लस करें तो ये हमारे पास 100 बनता है। इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए सी का, क्योंकि हमने सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, मगर यहाँ पे सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं। तो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा और 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 है। ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सी की अंडर रूट 32 और इसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सी की हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 32 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 सेंटीमीटर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा तो ये पीछे सिर्फ 32 रह जाएगा। अब 16 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 16 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कट जाएगा और 16 का अंडर रूट हमारे पास 4 आता है। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास बी की वैल्यू 4 आ गई। पार्ट नंबर 3 है। बी की वैल्यू हमें दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है और हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ए ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ए की वैल्यू उन्हें हमें दी नहीं हुई, तो ये ऐसे ही रहेगा। बी की वैल्यू हमारे पास 12 है और सी की वैल्यू हमारे पास 13 है और इनका स्क्वायर हमने लगा दिया। अब ए स्क्वायर एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 144 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो ये हमारे पास आता है 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास 25 आता है। अब
हमने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी और इधर यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये खत्म करने के लिए हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, a आ गया। 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। पार्ट नंबर 4 है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। a की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, c की हमारे पास अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है और हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। c की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा तो ये 2 आ गया। 1 इधर प्लस हो रहे थे जाके माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में से 1 तो ये 1। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा b, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमें b की भी वैल्यू दी हुई है, c की भी वैल्यू दी हुई है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो a हम एज इट इज लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 24 है, उसका स्क्वायर। c की वैल्यू हमारे पास 30 है और उसका स्क्वायर। a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 आता है और 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आता है। अब a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 576 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 900 माइनस 576। अब a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसमें से 900 में से 576 माइनस करें तो हमारे पास 324 आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे बोथ साइड, ये इससे खत्म हो जाएगा। 324 का अंडर रूट हमारे पास 18 आता है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास a की वैल्यू 18 आ गई। और नंबर 6 है, a की भी वैल्यू दी हुई है, b की भी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर। b की हमारे पास अंडर रूट 3 है, उसका स्क्वायर। और c की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और उसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है, प्लस ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर। 16 प्लस 3 तो ये हमारे पास 19 बन जाता है और ये c का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये तो इससे कट हो जाएगा, लेकिन 19 का अंडर रूट कोई नहीं होता, तो ये हम अंडर रूट 19 ही लिखेंगे।
तो c इज इक्वल टू √19। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो c की वैल्यू हमारे पास √19 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड अननोन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। उसका पहला पार्ट है, उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है, उसमें ए बी सी दिया हुआ है, उन्हें ए की वैल्यू दी है, बी की, सी की वैल्यू दी है और हमने एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए बी ये वाली लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड ये एक्स के इक्वल है, एक्स प्लस ये वाली की साइड है ना, ये बी सी है, और उन्हें कहा है कि यहां से लेके यहां तक 6 मतलब कि इन इसकी भी और इसकी भी दोनों की ए की वैल्यू है और वो 6 है और वो बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी ओवर 2। दो साइड है ना, लेकिन बी सी में हमें एक दफा दिया हुआ है और वैल्यू भी एक ही दी हुई है, तो हम लिखेंगे बी सी ओवर 2। अब पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में ये वाली साइड जो है ना हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस होती है, इसे हम सी कहते हैं। ये वाली जो साइड है ना, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम ए डिनोट करते हैं, और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं और इसे हम बी डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से सी ए बी एक्स हमारे पास ए है और बी सी ओवर 2 बी है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी ओवर 2 का होल स्क्वायर। ए बी हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास, हमारे पास 6 है, 6 ओवर 2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 ओवर 4। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका स्केल लें, 6 का स्केल 36, 2 का स्केल 4, तो ये कटिंग हो जाती है, तो ये 9 आ जाता है हमारे पास। 36 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 9, तो ये हमारे पास 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर इसे कट जाएगा, x इज इक्वल टू 27 का अंडर रूट आता है हमारे पास 5.19। तो x की वैल्यू हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें दो ट्राइंगल बने हुए हैं, इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, सी बी सबसे पहले इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू ए बी, इन दोनों की वैल्यू एक ही है, सी बी हमारे पास x के इक्वल है, ए डी और ए बी 7, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई।
अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास a पार्ट था, अब ये हमारे पास b पार्ट है। BD हमारे पास y के इक्वल है, हम लिखेंगे BD इक्वल टू AD प्लस AB। अब इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। BD हमारे पास y है, y का स्क्वायर। AD हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। AB भी हमारे पास 7 है और इसका स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 98। अब ये स्क्वायर हमने खत्म करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। y इज इक्वल टू, तो आंसर हमारे पास 9.89 आता है। x की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर और y की हमारे पास, x की हमारे पास 7 सेंटीमीटर और y की हमारे पास 9.899 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। उन्हें हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें 4 साइड है A B C D। AD है x के इक्वल, AB y। जो BCD है ना, उसमें ये टोटल जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके तक 3 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारे पास AD इज इक्वल टू AC प्लस CD है। ये पहले हम A, D और C का फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AD हमारे पास x है, AD हमारे पास x है। AC हमारे पास 4 और CD हमारे पास 3 है। यहां से लेके ये इस पॉइंट से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां से लेके यहां तक 7 है और यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे 3 लगा लिया। अब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। x इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 आता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AB हमारे पास y है, AC हमारे पास 4 और BC हमारे पास यहां से लेके यहां तक 7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब ये 2 खत्म करने के लिए हम ये अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, y इज इक्वल टू 8.062, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर और y की 8.062 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, फिगर दी हुई है हमें, इसमें ने हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, x की, z की और y की। तो ट्राइंगल भी हमारे पास 3 है, एक ए बी सी, एक ए सी डी और एक डी एफ और ई। सबसे पहले हम ए बी सी का ट्राइंगल फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी हमारे पास 6 है, बी सी हमारे पास x है और ए सी हमारे पास 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू है। डी एफ की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ए सी की भी वैल्यू हमारे पास 4 ही होगी। 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इधर प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये 2 खत्म करने के इसमें माइनस किया तो ये हमारे पास 20 आ गया, एक्स स्क्वायर। 2 खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4.472 आती है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए सी डी ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी और डी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी प्लस ए सी और प्लस सी डी। पाइथागोरस थ्योरम, ए डी हमारे पास जी के इक्वल है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए डी हमारे पास जी का स्क्वायर, ए सी हमारे पास 4 और सी डी भी हमारे पास 4 है। ये देखिए सी डी की भी वैल्यू 4 है और ए सी की भी वैल्यू हमारे पास 4 है।
जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का भी स्क्वायर 16, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। अब इस 2 को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा। z इज इक्वल टू 5.65, तो z की वैल्यू हमारे पास ये राउंड ऑफ होके 5.5 हो जाएगा। अब हमने डी एफ ई का ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। तो सबसे पहले ई एफ डी ई और प्लस एफ डी। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ई एफ हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, डी ई हमारे पास y है और एफ डी हमारे पास 4 है। ये 25 y स्क्वायर प्लस 16, 16 इधर प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 16 y स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो ये हमारे पास 9 आता है इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 4.472 आ गई, g की वैल्यू हमारे पास 5.65 और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई।